अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मामी सेवइयाँ। ये रेसिपी मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी जैसे मेरी दादी अम्मी बनाया करती थी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप पानी ले लेना आपने एक बर्तन में। उसको गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1.5 कप हम चीनी डालेंगे। ठीक है, चीनी डाल के तो इसको इतना पकाना है कि जो चीनी है वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसमें मैं 1 चुटकी ज़रदा रंग का शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, स्किप करना है तो कर दें। ज़रदा रंग से सेवइयों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। चम्मच चलाते जाएं, चीनी अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। जब पानी में चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो चूल्हा हमने बंद कर देना। इसकी हम दूसरी तरफ पैन में 2 चम्मच घी के गरम करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह बटर यूज़ कर लें या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो है मेल्ट हो गया, अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 1 चम्मच बादाम लिए हैं, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच पिस्ता। इनको रफली चॉप कर लिया है और इनको अब हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा और खुशबू आएगी तो हम इनको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। आप मेवे जो हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रखी है। और इसमें आप और भी अगर आपको कोई दूसरे ड्राई फ्रूट्स पसंद है जैसे खोपरा, किशमिश वगैरह, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से भुन गए थे ड्राई फ्रूट्स, अब इनको मैंने अलग से निकाल लिया है। इसी पैन में 2 चम्मच और घी के ऐड करेंगे और इसमें इलायची को थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही खुशबू आएगी तो इसमें सेवइयाँ डाल के फ्राई कर लेंगे। 4 मैंने यहाँ पे इलायची ली है, मैंने इनको खोला नहीं है। आप चाहें तो खोल के यूज़ कर लें या फिर इसमें इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैकेट मैंने सेवइयों का लिया था 150 ग्राम का, बारीक सेवइयाँ। इनको अच्छी तरह से मैंने हाथ की मदद से ही छोटा छोटा कर लिया है। अब सेवइयों को हमने इतना रोस्ट करना है कि ये अच्छी तरह से भुन जाएं। अगर आपकी सेवइयाँ जो है वो पहले से भुनी हुई हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी। जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें चाशनी डाल देंगे। सेवइयाँ यहाँ पे भुन गई हैं, इवन कलर आया तकरीबन सारा। तो अब इसमें मैं चाशनी ऐड कर रही हूँ। चाशनी जब भी आप ऐड करें तो थोड़ा एहतियात से करें क्योंकि इससे आपका हाथ जलने का थोड़ा ज़्यादा खदशा होता है। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे सेवइयों में और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। थोड़े से जो है वो मैं बचा लूँगी, गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। साथ में पिसा हुआ नारियल मैंने लिया 2 चम्मच, वो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, नारियल को हमने फ्राई नहीं किया था क्योंकि अगर हम फ्राई करते तो वो जल जाता। इधर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर जो ड्राई होता है वो यूज़ किया। अगर आपके पास खोया तो आप वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। ये है कि इससे टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो इसको थोड़ी देर 5 मिनट दम पे रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल के चेक करेंगे कि सेवइयाँ जो हैं वो पक गई हैं या अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देखें जो मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। तकरीबन उसकी जो शक्ल है वो खोए जैसी ही आ रही है। तो अगर आपके पास खोया है तो वो इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो मिल्क पाउडर से भी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे सारी सेवइयों को। अब देखें ना ये बिल्कुल जुड़ी हुई बनी है ना ही ये कच्ची हैं। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि सेवइयाँ थोड़ी सी ये सख्त सख्त हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच सादे पानी के शामिल करके तो और 3-4 मिनट दम लगा लें तो सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब एक अलग से इसको बर्तन में निकाल लेंगे। पकने के बाद माशाल्लाह सेवइयों का कलर जो है वो बहुत अच्छा आया, जो हमने फूड कलर यूज़ किया था उसकी वजह से। अगर आप चाहते हैं तो रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ज़रदा रंग यूज़ किया था। अब जो बचे हुए बादाम और पिस्ता थे उससे हम इसको गार्निश करेंगे और बिल्कुल तैयार है हमारी डिश। आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और इसका फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर करना है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।